हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया से और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सर्कल्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल्स की जितनी थ्योरम थी वो कवर करी थी। अब इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो देखो, क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर वाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है एग्जांपल्स करना। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम सर्कल्स के जितने एग्जांपल हैं वो कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 9 सर्कल के एग्जांपल 1 to 4। तो जिन जिन के पास एनसीईआरटी नई वाली है उसमें टोटल 4 एग्जांपल सर्कल के दिए हैं जो कि मैंने इधर कवर की है। लेकिन जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उसमें सर्कल का, जैसे मैं बताते हुए आ रहा हूं, चैप्टर 10 है, उसमें टोटल 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 1 बहुत बेकार है, इसलिए मैंने उसे नई एनसीईआरटी में हटा दिया गया। बट मुझे नहीं समझ में आया न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6 एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो कि पेपर में पूछा जाता था, लेकिन नई एनसीईआरटी में नहीं है। बट क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है तो मैंने उसे भी कवर किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये एग्जाम्पल करना चाहते हैं वो भी इस एग्जाम्पल को कवर कर सकते हैं। लेकिन नई एनसीईआरटी में आपको खाली 4 एग्जाम्पल दिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले न्यू एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1। लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है, जितनी थ्योरम हमने पढ़ी थी उसका मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो थ्योरम बार बार यूज होंगी। तो देखो क्या क्या थ्योरम हमने पढ़ी थी। पहली थ्योरम थी इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। और इसकी दूसरा उल्टा क्या था, अगर दो एंगल इक्वल्स एंगल, इफ एंगल सबटेंडेड, दो कॉर्ड अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। ये दोनों थ्योरम आपस में एक दूसरे की कन्वर्स है। फिर आया था कि अगर आपने एक सर्कल पे एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा तो वो परपेंडिकुलर इसे बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसका उल्टा, अगर एक लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो ये आपकी 3 और 4 दोनों आपस में कन्वर्स है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड है तो दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये और ये जो आपका सेंटर से डिस्टेंस है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इसका उल्टा क्या होगा, अगर ये कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट है, अगर ये और ये कॉर्ड इक्वल है तो आपके ये जो कॉर्ड्स है ये भी इक्वल होंगी। तो इफ द कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस देन द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी इक्वल होंगी। तो ये आपस में एक दूसरे कन्वर्स है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर एक आर्क सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है और एक यहां पे एंगल सबटेंड कर रही है तो ये वाला जो एंगल है सेंटर पे AOB, डेट विल बी डबल द एंगल सबटेंडेड है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कहती है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। इस थ्योरम से ये दो थ्योरम निकल के आती है। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, अगर एक सर्कल है उसमें जितने भी एंगल सेम सेगमेंट में होंगे, अगर ये एक एंगल है, एक एंगल ये है, ये है, ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। और अगर यही एंगल आपका सेमी सर्कल है तो वो एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। 10th थ्योरम जो थी वो इसका उल्टा था। इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, अगर एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को ज्वाइन करके इट सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर 2 पॉइंट, ये और ये एंगल इक्वल है, मतलब अगर आपका APB और AQB इक्वल है इसका मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉनसाइक्लिक। 11 और 12 इज बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहली थ्योरम कहती है अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। A प्लस सी, अगर ये ABCD है और मुझे ये साइक्लिक दिया है तो A प्लस सी 180 होगा एंड B प्लस जी भी 180 होगा। और इसका उल्टा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो आपका साइक्लिक होगा। तो इन थ्योरम पे पूरा सर्कल बेस्ड है। तो अब स्टार्ट करते हैं विथ एग्जांपल 1। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से। देखो एग्जांपल 1 में क्या दिया है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल में कह रहे टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो पहले एक कॉर्ड बनाते हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो एक कॉर्ड मैंने बना दी ऐसे AB, और एक कॉर्ड मैंने यहां पे बना दी CD। ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट मान लिया यहां पे E पे, ठीक है।
अब ये कहते हैं टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक डायमीटर है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो मैंने एक लाइन बनाई जो कि डायमीटर भी है, ठीक है, ये सेंटर ले लिया मैंने, तो ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और ये डायमीटर हो गया। इस डायमीटर को मैं नाम दे सकता हूं पी क्यू। तो ये कहते हैं ये दोनों कॉर्ड इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो एंगल बना रही है ये इक्वल है, ठीक है। तो गिवन में मैं क्या लिख सकता हूं, पहली चीज मैंने लिखी ए बी इज इक्वल टू सी डी, नहीं ये नहीं दिया हुआ, प्रूव इफ टू इंटरसेक्ट मेक इक्वल एंगल, एंगल इक्वल दिए तो मैंने गिवन में लिखा एंगल सी ई क्यू, ये वाला एंगल देखिए सी ई क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ई क्यू, यही बराबर दिए हुए, तो ये मैंने गिवन में लिख दिया। और टू प्रूव में क्या करना है आपको, कॉर्ड इक्वल प्रूफ करनी, मतलब ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थ्योरम जो यूज होंगी, सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिख रहे हैं। अब मैंने सोचा मुझे करना क्या है, प्रूफ ए बी और सी डी इक्वल प्रूफ करने। अब चक्कर क्या है कि इस एंगल से इस कॉर्ड तक कैसे पहुंचेंगे। अब आप थ्योरम को याद करो तो एक थ्योरम ये होती है कि अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मान लो मैं ये दो परपेंडिकुलर बना देता हूं एम और एन, ये सेंटर से मैंने लाइन खींची, अगर मैं ओ एम और ओ एन को इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होंगे तो थ्योरम से कॉर्ड इक्वल हो जाएंगी। कौन सी थ्योरम लगेगी, ये देखिए, कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल से इक्विडिस्टेंट है तो कॉर्ड इक्वल होंगी। तो इस थ्योरम को यूज करने के लिए मैंने पहले तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB और ON परपेंडिकुलर टू CD। अब हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। तो देखो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, प्रूफ बहुत आसान है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो CPCT से मेरा OM और ON बराबर आ सकता है। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल ONE, मैंने नाम दिया इधर से ONE, तो यहां से मैं OME नाम दूंगा क्योंकि ON परपेंडिकुलर है तो OM है और E कॉमन पॉइंट है, तो ONE एंड ट्राइंगल OME। पहली चीज मैंने कही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो दिया ही हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, क्योंकि सीधे लिखा है कॉर्ड इक्वल एंगल बना रहे हैं। अच्छा अगली चीज आपने कही OE कॉमन हो गया, तो OE इज इक्वल टू EO कॉमन, दो चीज होगी। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है, मैंने कहा अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, तो एंगल ONE इज इक्वल टू एंगल OME ईच 90 डिग्री। जैसी तीन चीजें हुई तो ट्राइंगल तो आपके हो गए कॉन्ग्रेंट, ONE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OME। अब आता है कौन सा रूल, देखो ये एंगल है एक, ये एंगल है दूसरा और ये साइड लिए, तो AAS, या तो आप ये रूल ले सकते हो, ठीक है, एंगल एंगल साइड, क्योंकि AAS आपका रूल होता है, ठीक है। अगर ये रूल अगर आपको नहीं समझ में आता और आपको कोई और तरीका यूज करना होता तो आप कहते हैं अगर ये एंगल बराबर है तो ये भी एंगल बराबर होगा, ठीक है, तो आप उससे भी यूज कर सकते थे कि भाई आप कहते हैं ये दोनों एंगल बराबर है तो तीसरा ही बराबर होगा, तो इसमें आपका ASA रूल आ जाता, लेकिन अभी मैंने कहा AAS। तो जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON, CPCT, OM इक्वल टू ON आ गया, तो आपने कहा सो एज OM इज इक्वल टू ON तो AB इज इक्वल टू CD। और यहां पे थ्योरम नंबर मैं इधर से लिख देता हूं मेंशन, कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, थ्योरम 6 को मैं इधर कॉपी कर दूंगा। ये थ्योरम 6 मेरे ये जो थ्योरम्स की लिस्ट है उसके हिसाब से है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये था आपका एग्जांपल 1, सिंपल था, आई होप क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल 2 पे। तो देखो बेटा एग्जांपल 2 जो है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाओगे तो बहुत आसान है। तो देखो क्या कह रहे हैं, फिगर 9.19, फिगर ऑलरेडी दी हुई है, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, आपको ये AB डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा आपका AB डायमीटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड CD इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो कॉर्ड CD है ये सर्कल के जो ये रेडियस है इनके बराबर है। AC और BD, जब आप AC और BD को इंटरसेक्ट करते हो तो वो E पे मीट कर रहे हैं, मुझे प्रूफ करना है एंगल AEB,
ये जो एंगल है 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये फिगर बन गई। ए बी आपका डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का, सी डी आपको कॉर्ड दी हुई है, तो ये आपका डायमीटर हो गया, ये कॉर्ड हो गई। ए सी और बी डी को जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये ई पे मीट करती है। मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। देखो मैंने फिगर को दोबारा बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में आपको दिया हुआ है ए बी डायमीटर है, सी डी इज कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो सी डी इज इक्वल टू, रेडियस क्या क्या होंगे आपके? एक होगा देखो ओ से, एक आप सी को ज्वाइन कर सकते हो, ये रेडियस होगा। ओ डी को ज्वाइन कर सकते हो, ये भी रेडियस होगा। ए बी होगा, ये भी होगा। तो सी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है? एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दिया? कंस्ट्रक्शन में लिख दिया जॉइन ओ सी ओ डी, और एक देखो यहां पर फिगर में दिया हुआ है बीसी को भी ज्वाइन किया हुआ है। नहीं भी किया तो ये आपको बीसी को ज्वाइन कर दिया हमने इधर। ठीक है, क्यों किया वो आपको बाद में समझ में आएगा, पर अभी मैंने इसे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया। अब कई बार मुझसे ये भी पूछा जाता है कि सर हमें कैसा पता चलेगा क्या करना है ज्वाइन। देखो दो तरीके हैं प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके अलग अलग तरीके से नहीं आते, सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, जब आप क्वेश्चन को सोचना शुरू करोगे तो भी आपको कई बार हिंट मिल जाते हैं कि आपको क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। बट नॉर्मली जितने क्वेश्चन आपके कंस्ट्रक्शन के आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं पेपर में। अब हम लोग करते हैं प्रूफ या फिर एग्जाम्पल। ठीक है, अब सबसे पहले आपने देखो क्या दिया हुआ ये सोचो। आपको क्वेश्चन में खाली दिया हुआ है ये कॉर्ड सी डी जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल से बराबर है। तो आपने कहा सिंस सी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, आपको ये तीनों लाइनें बराबर दी हैं, सी डी ओ सी और ओ डी आपस में बराबर दी हैं। तो अगर ये तीनों लाइनें इक्वल है तो आपका ट्राइंगल सीओडी जो है वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो आपने कहा देयरफॉर ट्राइंगल सीओडी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देयरफॉर एंगल सीओडी ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। आपका ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री हो गया सीओडी। इतना क्लियर है मेरे ख्याल से आपको कि आपको एंगल सीओडी जो है वो आपको 60 डिग्री मिल गया। अब देखो बात आती है मुझे निकालना क्या है ये वाला एंगल। ठीक है, ये अगर आप एंगल देखो या तो ये इस ट्राइंगल एईबी का पार्ट है या फिर ये जो एंगल है ये ट्राइंगल सीईबी का पार्ट है। मतलब अगर मुझे ये और ये एंगल पता हो तो मैं ये निकाल सकता हूं। इस वजह से मैंने बीसी को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे ये ट्राइंगल सीईबी चाहिए था। ठीक है, अब मैंने देखा सीडी, देखो अब बात करते हैं क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सीडी मेरी कॉर्ड है जिसमें ये सीओडी एंगल 60 डिग्री है। अब सीडी कॉर्ड सीओडी एंगल कहां पे सबटेंड कर रही है? सेंटर पे। अगर मैं सीडी को ही देखूं, देखो एक एंगल यहां से ये भी जा रहा है, देख रहे हो, ये भी कॉर्ड सीडी सबटेंड कर रही है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल या किसी सेंटर को छोड़ के किसी पॉइंट पे। तो आपने कहा नाउ एंगल सीओडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सीबीडी। ये आपने थ्योरम लिखोगे कौन सी? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम 7 को आपने इधर लिख दिया, तो आपने यहां पे मेंशन कर दिया थ्योरम 7। आप लोग उसे रेफर कर सकते हो थ्योरम 7 को, या फिर आपको समझ में आ गया एंगल सबटेंडेड एट द बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सेंटर। तो ये थ्योरम 7 हो गई। तो इधर से आपने क्या किया? आपने कहा ये 60 है, दिस इज इक्वल टू 2 एंगल सीबीडी। तो देयरफॉर आपका एंगल सीबीडी ये आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है जी, तो अब आपका बच्चों ये एंगल निकल गया 30 डिग्री। अब एक काम हो गया मुझे लेकिन चाहिए कौन सा? ये वाला। अब अगर मुझे ये वाला एंगल और मिल जाए, कौन सा? ये वाला BCE, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा। अब इसे देखते कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने देखा फिर से, जब ए बी एक डायमीटर है और ये सी अगर आपका एक पॉइंट है तो आप देखोगे एंगल ए सी बी। ये दूसरा रीजन था मैंने बीसी को ज्वाइन किया, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल। ए बी क्या है? डायमीटर। तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अब आपने लिखा
नाउ AB is diameter, therefore एंगल ACB is equal to 90 डिग्री। मेरा ये जो एंगल है वो 90 डिग्री आ गया। ब्रैकेट में आप थ्योरम लिखोगे, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्या थ्योरम है? थ्योरम नंबर या रिजल्ट थ्योरम 9। अभी थ्योरम 9 ले लेते हैं, नहीं तो रिजल्ट आइए एक तरह से थ्योरम 9। ठीक है, तो ये आपका ए बी इज डायमीटर, तो एंगल एसी भी आ गया आपका 90 डिग्री। अब मुझे ये वाला एंगल 90 मिल गया। ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है आपका? लीनियर पे बन रहा है। देखिए, दिस प्लस दिस, ए सी बी प्लस ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी प्लस ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए सी बी कितना हुआ? 90 प्लस ई सी बी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ई सी बी आ गया 90 डिग्री। ये माइनस करेंगे, ये उधर जाएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे को देखो, ये एंगल भी मिल गया और ये एंगल भी मिल गया। अब आपने लिया इन ट्राइंगल सीई बी, डायरेक्टली आपने ट्राइंगल सी बी ले लिया। इन ट्राइंगल सीई बी, एंगल सीई बी प्लस ईबीसी प्लस ईसीबी, ये तीनों 180 डिग्री के होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर से, एंगल सीईबी प्लस ईबीसी प्लस ईसीबी, ये तीन एंगल हो गए आपके, ये और ये का सम 180। अब आपने कहा इसमें से सीईबी मुझे निकालना है, ये एज इट इज रख दिया। ईबीसी कितना हुआ आपका? कितना आया था ईबीसी? देखिए, ईबीसी ये वाला, ये आया था आपका 30 डिग्री। ये रहा। सीबीडी ले लो, या आप इसे ईबीसी ले लो, या सीबीडी या सीबी, ये एंगल की बात हो रही है, ये आपका 30 डिग्री। इसे आपने कहा 30 प्लस ईसीबी, ये रहा 90। तो एंगल सीईबी प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल सीईबी कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आंसर नहीं बल्कि हैंस प्रूव्ड, या आपने कह दिया आपका हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 2 ऑफ एनसीईआरटी। आई होप ये क्लियर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 आ गया आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पे। ये फिगर दी हुई है, ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो दिख रहा है, ये चारों साइड टच हो रही है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ए सी और बी डी मुझे डायगोनल दिए हुए हैं। कहते हैं एंगल डी बी सी, ये वाला जो एंगल है ये 55 डिग्री है, और एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल जो है वो आपका 45 है। मुझे निकालना है बी सी डी, ये एंगल निकालना है। चलो पहले एक बार फिगर बना लेते हैं वापस, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। ये देखो, फिगर बनाने से बेटा क्या होता है, काफी चीजों का ना खुद आइडिया होता है। कोऑर्डिनेटर आप कैसा भी बना सकते हो। तो ये चारों साइड टच करनी चाहिए थी। फिर आपने कहा ए सी और बी डी दोनों डायगोनल है। ठीक है, अब आपने कहा एंगल डीबीसी। डीबीसी कौन सा एंगल है? ये वाला, देखो ये है 55 डिग्री। और बी ए सी ये कितना है? 45 डिग्री। मुझे निकालना है बी सी डी, मतलब मुझे ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, गिवन में लिख दीजिएगा ये दोनों चीजें। ठीक है, गिवन में आप लिख सकते हैं एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 55, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45, टू फाइंड में एंगल बी सी डी। अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, बी सी डी निकालने के लिए आपने सबसे पहले देखो जो दिया उससे सोचो। बी सी डी निकालने के लिए अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप बहुत आसानी से 180 डिग्री से निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्रैक हुआ। आपने कहा मुझे निकालना है ये बी सी डी, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है बच्चों, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाता है, ये एंगल ऑलरेडी पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बहुत आराम से निकल जाएगा। तो मेरा पहला टारगेट हुआ बीडीसी निकालना। अब बीडीसी मैंने देखा, बीडीसी और बीएसी
ये दोनों तो भाई बीसी आर्क सबटेंड कर रही है, देख रहे हो, बीसी आर्क में एक जा रहा है बीडीसी और एक जा रहा है बीएसी। तो सबसे पहले आपने लिखा, सॉल्यूशन बहुत आसान हो गया आपका, आपने कहा एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी ब्रैकेट में एंगल इन सेम सेगमेंट, दोनों एंगल सेम सेगमेंट में, जो कि हो गए 45 डिग्री। तो आपका आ गया देयर फोर एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपने लिया इन ट्राइंगल बीडीसी, बीडीसी में क्या लिखा आपने, एंगल बीडीसी प्लस एंगल बीसीडी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीडीसी कितना आ गया आपका 45, बीसीडी आपको निकालना है, क्वेश्चन में ही पूछा है, और डीबीसी, डीबीसी दिया हुआ है आपको और यहां पे भी दिख रहा है 55, डाल दिया है इधर। हो गया क्वेश्चन, यहां पे लिख दिए एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। ऐड किया 55 और 45 को, आपका आ गया 100 प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका सॉल्व करके एंगल बीसीडी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100 विच इज 80 डिग्री। आपका आंसर आ गया एंगल बीसीडी 80 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। था ना सिंपल। तो बेटा थ्योरम अगर आप याद रखोगे तो फटाफट क्वेश्चन क्रैक होंगे, इसीलिए थ्योरम करना और थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है। और नॉर्मली क्वेश्चन में देखो यहाँ पे सेंटर तो कुछ था ही नहीं, तो वो वाली होती नहीं, मुझे देखा ये आर्क दिखा, ये दो एंगल इक्वल है, उसके बाद आगे क्वेश्चन खुद कर दिया। तो दिस इज एग्जांपल 3। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 इज वेरी सिंपल, ठीक है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए एंड बी। ये कह रहे दो सर्कल मैंने बनाए, दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडी और एसी, ये दोनों लाइनें जो दी हुई हैं एडी और एसी, ये आपकी दोनों डायमीटर, इसका मतलब सर्कल का सेंटर एक का यहां पे लाई कर रहा है और एक का यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। ये कह रहे बी डीसी के ऊपर लाई करता है। अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, इसका मतलब ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब मुझे क्या करना है प्रूफ, मुझे ये प्रूफ करना है कि आपका डीबीसी ये जो टोटल है ये आपका 180 डिग्री है, क्योंकि जैसे ये 180 डिग्री होगा आपका ये लीनियर पेयर होगा, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर मतलब एंगल इन स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखा ज्वाइन ए बी, ये डॉटेड लाइन से किया, इसे अगर नहीं किया होगा आपने कर दिया। सबसे पहले प्रूफ इज वेरी सिंपल, आपने लिखा सिंस एडी इज डायमीटर। अगर आपको एडी डायमीटर दिया है, आप देखोगे एडी ये एंगल सबटेंड कर रहा है ए बी डी, जैसे मैंने ज्वाइन किया ये एंगल सबटेंड कर रहा है एडीआर का, ये एडी क्या है डायमीटर और ये क्या है सेमी सर्कल। तो देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम लिखी यहां पे इक्वेशन 1, एंगल इन ए सेमी सर्कल कौन सी थ्योरम है, 9th, ठीक है। तो यहां पे आपने लिख दिया 9th। अब आपने कहा ऑल्सो CD इज AC, ऐसे आपका AC भी डायमीटर है, AC इज डायमीटर। जैसे ही हुआ तो आपने कहा एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से थ्योरम 9, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आपने दोनों को ऐड किया, ऐड 1 प्लस 2। जब आपने ऐड किया तो आपका आया एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ये क्या हो गया आपका ABD प्लस ABC, मतलब ये पूरा, तो आपका हो गया दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर जो आपको प्रूफ करना है B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट DC, B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट DC, ये आपका प्रूव हो गया। जैसे ही एंगल 180 आ गया तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये आपके एनसीईआरटी के 4 एग्जांपल सर्कल चैप्टर के खत्म होते हैं बच्चों, जो कि नई एनसीईआरटी में एग्जांपल 1 to 4 दिए हुए हैं। मैंने आपको कहा था मैं एक क्वेश्चन जो आपका, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे उसमें ये एग्जांपल 6 है, उसको मैं और करवाऊंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस
तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी अदर क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। आया समझ? नहीं आया? चलो एक एक स्टेप पे समझाता हूं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, किसके? ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो पहले तुम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। तो एक फोर साइडेड फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। रफ में ही बना देता हूं मैं इधर। मैंने कहा ए बी सी डी, आपका ये क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल के बीच में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भाई साइक्लिक नहीं दिया हुआ है। आपको कह रहे प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो ये मैंने बनाया एनी क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब ये कह रहे हैं उसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। देखो सबसे पहले समझो एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो लाइन एक एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे आपका साइड बाइसेक्टर होते हैं जो कि साइड को डिवाइड करते हैं, एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो एंगल को डिवाइड करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखो मेरे चार एंगल हैं, ये कह रहे हैं हर एक के एंगल बाइसेक्टर को बना दो। जैसे आपने इसका बनाया, ये इसका बनाया, ये मान लो ये यहां पे मिल रहे हैं पी पे, इधर से बनाया और आपने इधर से बनाया, ये मिल रहे हैं आपके, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एफ। तो आपको अब ये डी आर सी आर एपी और बीपी ये एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं, मतलब कि ये इस एंगल ए बी सी डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो मुझे प्रूफ करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल बना अंदर, ये वाला पी क्यू आर एस, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो देखो गिवन में आपने क्या लिखा, सबसे पहले तो आपको कह रहे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एपी बीपी डी आर और सी आर क्या है, बाइसेक्टर है। तो आपने कहा एपी बीपी डी आर सी आर आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। आपने कहा इन चारों के बाइसेक्टर हैं। प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चलो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको एंगल को बार बार लिखने की जगह सब एंगल को यहां पे नंबर दे दिया, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मुझे ये पता है ये सारे जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को ये तो यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे पहले सोचो इसे साइक्लिक प्रूफ करने के लिए करना क्या है। मुझे करना है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 और दिस प्लस दिस, एंगल ये अंदर के जो है इन दोनों का सब भी 180। अगर अपोजिट एंगल का सब 180 आ जाएगा तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। चलो अब सबसे पहले प्रूफ में लिखते हैं, जो चीजें दी हुई हैं उसको लिखते हैं। तो मैंने कहा सिंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, अगर एपी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ठीक है, तो आपने कहा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल 1 लो या एंगल 2, दोनों एंगल ए के आधे होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बिकॉज अगर ये एपी बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों पार्ट में एंगल कट रहे हैं वो बराबर है। सिमिलरली आपके 3 और 4, 5 और 6 और 7 8 को भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 क्या हुआ, हाफ एंगल बी। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 क्या हुआ, हाफ एंगल सी। और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 क्या हुआ, हाफ एंगल डी। ये सारे के सारे आपके हाफ हो गए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। चलो अब देखते हैं ये छोटा ट्राइंगल ए पी बी। आपने ये ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए पी बी आपने कहा एंगल 1 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों भाई, मेरे को ये और ये का सम 180 प्रूफ करना है, तो ये एंगल तो लेना पड़ेगा। तो ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसके सामने कौन सा है, ये वाला, जिसको आप टीआरसी में लोगे तो आपने कहा इन ट्राइंगल डीआरसी,
ये जो ट्राइंगल है आपका छोटा वाला DRC, इसमें 8, 6 और ये वाला एंगल 8 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल DRC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या किया, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों करेंगे ऐड? क्योंकि मुझे इन दोनों का सम 180 करना है, तो ऐड करके ये तो सम आएगा, बचे हुआ का देखेंगे क्या करना है, जो मंजूर खुदा होगा, है ना। तो पहले ऐड करो, तो ऐड 1 प्लस 2। ऐड जैसे किया तो आपका आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल APB प्लस एंगल DRC इज इक्वल टू 360। ये पूरे का पूरा ये और इन दोनों का सम आपका 360 डिग्री 360 डिग्री हो गया। अब मेरे को एंगल 1 जो है, मैंने कहा ये तो हाफ ऑफ एंगल ए था, ठीक है। तो अब मैंने कहा यहां पे एंगल 1 है हाफ एंगल ए, एंगल 3 किसका हाफ है, हाफ एंगल बी, एंगल 8 क्या है देखो, हाफ एंगल डी, और एंगल 6 क्या है, हाफ एंगल सी, प्लस APB प्लस DRC इज इक्वल टू 360। ये तो ऐसे ही रहे। अच्छा, इन सब में से जैसे ही आपने हाफ कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉरी, प्लस ये पहले लिखा APB प्लस DRC इज इक्वल टू 360। अब ABCD का सम कितना है, 360, तो हाफ इंटू 360 प्लस APB प्लस DRC इज इक्वल टू 360। ये कट किया तो कितना आया, 180। तो आपने कहा 180 डिग्री प्लस APB प्लस DRC इज इक्वल टू 360। तो आपका APB प्लस DRC जो है ये इधर जाएगा माइनस करके, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो आपका इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। अब आपने कहा चारों का सम जो है PQRS, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो आपने यहां पे लिख दिया, या आपने इसे लिख दिया, और एंगल P प्लस एंगल R कितना आ गया, 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर के चारों का सम 360 होता है, तो इन चारों का सम कितना हुआ, 360 डिग्री। P प्लस R जो है एक साथ लिख दो, प्लस Q प्लस S एक साथ 360। इसकी जगह क्या आया, 180 डिग्री प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपका एंगल Q प्लस एंगल S जो है वो फिर से आ गया 180 डिग्री। तो इस तरह से आपके दोनों अपोजिट एंगल का सम, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180 प्रूव हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक। ये आपका एग्जाम्पल जो था डेट वॉज एलिमिनेटेड इन न्यू एनसीईआरटी, बट मैंने करवा दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पे हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं सर्कल चैप्टर के। जो बच्चे नए आए प्लीज फटाफट चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी कवर करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आप सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन आती रहे। इसके अलावा जिसको ये लेक्चर अच्छा लगा है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ कैसा लगा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों नई एक्सरसाइज के साथ। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप लोग ये प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर छोड़िए। टेक केयर बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।